जय माता रानी। जब भी नवरात्र की बात आती है तो हम लोग सिर्फ पूजा पाठ या देवी जी की अर्चना आरती तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है आखिर नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसकी मान्यता क्या है। पूर्व काल से हम लोग नवरात्र का त्यौहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीक़ों से नवरात्र को मनाया जाता है। कहीं कहीं तो पूरी रात गरबा और आरती करके नवरात्र का व्रत रखते हैं, तो वहीं कुछ लोग व्रत और उपवास रखकर माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन इस नवरात्र के पीछे असल कहानी क्या है, आइए जानते हैं। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था और अमर होने के लिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश होकर उसे दर्शन दिए और कहा कि जो वर चाहिए मांग लो। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहो मांग लो। महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता या असुर के हाथों में हो और ना ही किसी मानव के हाथों। अगर मृत्यु हो तो किसी स्त्री के हाथ से हो। महिषासुर की बात सुनकर ब्रह्मा जी तथास्तु कहा और चले गए। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर सबको लड़ाई में पछाड़ दिया। देवता घबरा गए, लेकिन उन्होंने इकट्ठे होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और भगवान विष्णु ने भी उनका साथ दिया। लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बेहद खूबसूरत स्त्री के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा को देखकर महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। देवी दुर्गा मान गई, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि महिषासुर को लड़ाई में जीतना होगा। महिषासुर मान गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई, जो 9 दिनों तक चली। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया और तभी से यह नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में हर साल 2 बार नवरात्रि मनाते हैं, चैत्र मास में और अश्विन मास में 2 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इन दोनों ही नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की भक्तगण उपासना करते हैं और व्रत रखते हैं। माँ दुर्गा को शक्ति का रूप माना जाता है। ऐसे में उनकी साधना से मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहता है। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी को गंगा जल या स्वच्छ जल से धोकर पवित्र कर लें। अब उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी के दाईं ओर कलश रखें। चौकी पर माँ दुर्गा की फोटो या प्रतिमा स्थापित करें। माता रानी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएं। धूप दीपक आदि जलाकर माता रानी का पूजन करें। 9 दिनों तक जलने वाली अखंड ज्योत माता रानी के सामने जलाएं। देवी माँ को तिलक लगाएं। माँ दुर्गा को चूड़ी, वस्त्र, सिंदूर, कुमकुम, पुष्प, हल्दी, रोली का सामान अर्पित करें। माँ दुर्गा को इत्र, फल
और मिठाई अर्पित करें। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ, देवी माँ के स्तोत्र, सहस्रनाम आदि का पाठ करें। माँ दुर्गा की आरती उतारें। अब वेदी पर बोए हुए अनाज पर जल छिड़कें। नवरात्र के 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते रहें और जव पात्र में जल का छिड़काव करते रहें। नवरात्र में देवी माँ की खंडित मूर्ति का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाला व्यक्ति अपनी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखे, साफ कपड़े पहने और प्रतिदिन स्नान करें। नवरात्र में पक्षियों के लिए दाना पानी जरूर दें। घर आए अतिथि और भिक्षा के लिए आए व्यक्ति को आदर के साथ भोजन कराएं। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर कृपा करती हैं। नवरात्रि के समय व्रत रखने वाले को चमड़े से बनी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा की प्रतिदिन आरती जरूर करें। माना जाता है कि पूजा के समय अगर कोई गलती या कमी रह गई हो तो वह आरती से पूर्ण हो जाती है। नवरात्रि में प्रतिदिन देवी माँ के दर्शन जरूर करने चाहिए। दर्शन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि में अगर 9 दिनों तक व्रत न रख सकें तो पहले दिन और अंतिम दिन व्रत जरूर रखें और दुर्गा माँ का दर्शन करते रहें, पूजा अर्चना करते रहें। मान्यता है कि इससे जीवन में सफलता मिलती है। इन 9 दिनों में घर की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि पर कन्या भोजन जरूर कराएं, इससे घर में अन्न की कमी नहीं होती। नवरात्रि में मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही लहसुन, प्याज और मदिरा भी वर्जित है। धन्यवाद। जय माता रानी।